हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में पढ़ेंगे एमएसएन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर जिसका नाम है निमोनिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा निमोनिया। तो निमोनिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मतलब निमोनिया क्या होता है। तो इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो ये क्या है, लंग्स में एक इन्फ्लामेशन होता है जो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन विच द एयर सेक्स फिल फर्स्ट एंड बिकम ए सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन की वजह से जो एयर सेक्स होते हैं लंग्स के, उसमें पस पड़ जाता है और वो सॉलिड हो जाती है। इस कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉज एंड ईटियोलॉजी कि निमोनिया के क्या क्या कारण होते हैं या क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो दीज आर फॉलोइंग्स। सबसे पहला क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन। तो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन क्या होता है और एक की वजह से होता है। तो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होता है, और स्ट्रेप्टो ओरियस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। तो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन किन की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से वायरल इन्फेक्शन होता है, और पारा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या लंग्स के एयर सेक्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और वह सॉलिड हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। चेस्ट ज़्यादा रेस्पिरेशन सिस्टम की तरह कार्य करने लगती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंगल इन्फेक्शन। तो निमोनिया का फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो उसका जो फंगल इन्फेक्शन का बैक्टीरिया होता है या फंगल बैक्टीरिया होता है उसको हम कैंडिडियासिस बोलते हैं। तो ये तो हो गए डेफिनेशन एंड कॉज। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ निमोनिया कि निमोनिया कितने प्रकार का होता है। तो दीज आर फॉलोइंग्स। तो निमोनिया बेसिकली 4 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हमारा सेगमेंटल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, लोअर निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेगमेंटल निमोनिया। तो सेगमेंटल निमोनिया क्या होता है, ओनली इन वन स्मॉल सेगमेंटल लोब ऑफ लंग्स, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसके किसी एक स्मॉल सेगमेंटल लोब, यानी कि जो लोब है ना इसके छोटे से पार्ट में कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटल निमोनिया। देन सेकंड पढ़ेंगे बैक्टीरियल निमोनिया। तो बैक्टीरियल क्या होता है, जो लंग्स होते हैं हमारे उनके दोनों लोब में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल निमोनिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोअर निमोनिया। तो लोअर निमोनिया क्या होता है, कंप्लीट लोब इफेक्टेड, जो लंग्स होते हैं ना ह्यूमन के उसका हम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये जो 2 लोब होते हैं उनमें से कोई एक पूरा लोब में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें पस पड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लोअर निमोनिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो लास्ट है हमारा ब्रोंको निमोनिया। तो ब्रोंको निमोनिया में होता है पैची लाइक फॉर्मेशन इन द लंग्स, यानी कि जो लंग्स होते हैं हमारे इनमें पैचेस पड़ जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे इसके साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी और मेडिकल। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।